स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम फॉर लूप को यूज़ करके कैसे पैटर्न्स प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि आपके फेडरल बोर्ड के एक एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर आपने कुछ पैटर्न्स को प्रिंट कराना होता है, राइट। तो ऐसे प्रोग्राम लिखने के लिए हमेशा हम लूप्स यूज़ करते हैं, आइदर अ सिंगल फॉर लूप और नेस्टेड लूप। तो किस तरीके से हम प्रिंट कराएंगे, हम इस पैटर्न को तो सिंपल अपने एक फॉर लूप से प्रिंट करा लेंगे और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं एक डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए। तो आज के लेक्चर में सिंपल सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर का लूप जब हम लगाते हैं तो हम, अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैटर्न प्रिंट कराने के लिए हम कैसे फॉर लूप को यूज़ करेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले ये देखना है कि हमारा यहाँ पर पहले 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 प्रिंट हो रहे हैं, फिर 3 प्रिंट हो रहे हैं, फिर 4 और फिर 5। लूप भी कुछ ऐसे ही काम करता है कि एक चीज़ से स्टार्ट करता है और स्पेसिफिक नंबर तक जाता है। तो हम यहाँ पर लूप लगाएंगे जो 1 से स्टार्ट करे और जहाँ तक हमने जाना है वहाँ तक एंड कर दे। और फिर हम ये देखेंगे कि हम इस लूप वेरिएबल को यूज़ करके इन स्पेसिफिक जो सैंपल हैं, अब यहाँ सैंपल की जगह प्लस की जगह मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, तो इन स्पेसिफिक सैंपल को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। सो पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं, अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं आई। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं बट यू मस्ट फॉलो द रूल्स। उसकी एक वीडियो यहाँ पर चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि रूल्स क्या होते हैं एक नाम रखने के लिए। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग बतानी है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 1 से। एंडिंग कहाँ करनी है, जितने नंबर ऑफ लास्ट वन की जितने नंबर ऑफ सैम्पल्स होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे लास्ट नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं, 5। तो हम यहाँ 1 से लेके कहाँ तक रखेंगे, 5 तक। और उसके बाद हर एक में हमने इंक्रीमेंट कितना करना है, 1 का। तो हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। वैसे हम 1 का इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं लिखते क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी यही होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अगर हमें एक्स्ट्रा करना हो यानी 1 की बजाय 2 3 का करना हो तो फिर हम नॉर्मली देते होते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट भी 1 होता है, राइट। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें प्रिंट कराना है। अब यहाँ प्रिंट कराने का पाइथन के अंदर एक इंतहाई आसान तरीका अवेलेबल है, जिसके अंदर आपने क्या करना होता है कि आपने अपने नंबर को, जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने 1 टाइम किसी चीज़ को प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ लिखूंगी 1। 1 के बाद मुझे कितनी दफ़ा प्रिंट कराना है, यानी जितनी दफ़ा प्रिंट कराना है ना, वहाँ यहाँ मल्टीप्लाई करके वो साइन बना देते हैं जिस साइन को प्रिंट कराना होता है। जैसे यहाँ प्लस कराना है, ठीक है। अब अगर इस लूप को मैं रन करती हूँ तो ये हर दफ़ा क्या करेगा, 1 टाइम यानी इतने टाइम्स, बेसिकली इतने टाइम्स जो है वो इस सैम्पल को प्रिंट कराना है, राइट। अगर मैं यहाँ फिक्स 1 लिख देती हूँ तो ये तो जितनी दफ़ा आपका लूप आइट्रेट करेगा, जितनी दफ़ा रिपीट करेगा, ये सिर्फ एक एक प्रिंट कराता जाएगा, राइट। तो आप देख रहे हैं मुझे पहली दफ़ा 1 प्रिंट कराना है, अगली दफ़ा 2 प्रिंट कराने हैं, उससे अगली आइट्रेशन में बेसिकली 3 कराने हैं। तो ये बेसिकली हर लाइन एक आइट्रेशन को रिप्रेजेंट करेगी, यानी हमारी हर आइट्रेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट आइट्रेशन में 1, सेकेंड आइट्रेशन में 2, थर्ड आइट्रेशन में 3, फोर्थ आइट्रेशन में 4, फिफ्थ आइट्रेशन में 5। तो ये 1 2 3 4 5 आइट्रेशंस कहाँ से आ रही हैं, इस आई से। सो क्यों ना हम बजाय 1 के यहाँ आई लिख दें। अब क्या होगा, पहली आइट्रेशन में 1 होगा, आई 1 होगा तो ये 1 टाइम प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड आइट्रेशन में ये 2 होगा तो 2 टाइम प्रिंट होगा। थर्ड आइट्रेशन में 3 होगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि क्या ये हमें अपनी आउटपुट दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। सो इस तरीके से हम ये सिंपल सा प्रोग्राम लिख के सिर्फ 2 लाइंस के अंदर अपना ये पैटर्न आराम से प्रिंट करा सकते हैं। सो ये हमारे पास आउटपुट जो आई उसमें हम देख सकते हैं कि पहले 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब 5वां क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी। हमने यहाँ पर क्या लिखा, 5। 5 तो एक्सक्लूड होता है, यानी आखिरी जो नंबर होता है वो खुद इंक्लूड नहीं होता, उतनी दफ़ा लूप रिपीट नहीं होता। हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए था, 6। तो हम इसको दोबारा से रन करके चेक कर लेते हैं आफ्टर 6, क्योंकि हमें 5 को भी प्रिंट कराना है, राइट। सो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी, यानी कि पहले 1 स्टार प्रिंट हुआ, फिर 2, देन 3, 4 और 5, राइट। तो इस तरीके से हम सिंपल प्रोग्राम प्रिंट करा सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को अगर हम लिखना चाहें रिवर्स में, यानी अगर हमें यही प्रोग्राम प्रिंट कराने यानी यही पैटर्न प्रिंट कराना है बट रिवर्स में प्रिंट कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसी तरह अपना लूप का वेरिएबल बनाएंगे और लूप लगाएंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, हम रिवर्स से शुरू कर देते हैं। पहले हमें 5 से स्टार्ट करना है, हमें 1 तक जाना है। अब 1 एक्सक्लूड होता है, फिर वही मसला आएगा, तो हम यहाँ 0 रख लेते हैं ताकि वो 1 को भी इंक्लूड करे। अब हमें रिवर्स में चलना है, पहले 5 प्रिंट करने हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ -1 लगा देते हैं और -1 लगा के हम
अपनी ये प्रिंटिंग कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, काम हमने वही करना है कि उतने टाइम प्रिंट करते जाओ जितने आई की वैल्यू है, यानी फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5 होगी तो ये 5 टाइम प्रिंट करा देगा। यहाँ पर ये बेसिकली टाइम्स यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल हम लगाते होते हैं, और हमें प्रिंट क्या करना है, प्लस का, यानी इतने टाइम इसको प्रिंट कराते जाओ। तो अब ये रिवर्स में प्रिंट कराता जाएगा। पहले क्या कराएगा, पहले हमारे 5 प्रिंट होंगे, फिर हमारे 4 प्रिंट होंगे, फिर 3, फिर 2 एंड फिर 1, ठीक है। और 0 पे हमारा लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी उसके बाद हमारा लूप काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले 5 आए, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो जस्ट बाय चेंजिंग दिस सीक्वेंस हमने बहुत आसानी से इसे रिवर्स में भी प्रिंट करा लिया। तो इस तरीके से आप पैटर्न को सिंपली प्रिंट करा सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। ओके स्टूडेंट, सो एक दफ़ा हम इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि आउटपुट फाइंड करें। प्लस ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी हेल्प करता है, आपको पता चलता है कि ये लूप किस तरह से काम कर रहे हैं या वर्किंग कैसे होती है, ताकि आपके लिए ये पेपर में हेल्पफुल हो, राइट। सो जैसा कि एग्जांपल हम ऑल्दो पीछे ये कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम किस तरीके से रिवर्स प्रिंट कराते हैं। अब अगर लेट्स सपोज ये आपको कोड दे दिया जाए और आपसे कहा जाए इसकी आउटपुट फाइंड करें, तो आप इसकी आउटपुट कैसे फाइंड करेंगे, राइट। वहाँ तो हमने प्रोग्राम लिखा था, यहाँ हाँ, यहाँ पर हम इसकी आउटपुट फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी वो लूप वेरिएबल का स्टार्ट होता है। जैसे ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 5 तक। उसको हमने कहा कि एंड कहाँ करना है, 0 तक। अब हमने 0 क्यों एंड किया, क्योंकि हमें 1 तक जाना था, बट क्योंकि हमें पता है कि स्टॉपिंग पॉइंट जो है वो खुद एक्सक्लूड होता है, वो इंक्लूड नहीं होता, यानी उसकी उस नंबर की आइट्रेशन परफॉर्म नहीं होती, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब हमें ये रिवर्स में चलाना है, क्योंकि स्टार्टिंग 5 है, तो हर दफ़ा हमें डिक्रीमेंट करना है। 5 से 4 पे आना है, देन 3 पे आना है, देन 2 पे आना है, देन 1 पे आना है, राइट। और हर दफ़ा उसकी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में करना क्या है कि जो भी आपके लूप वेरिएबल की वैल्यू होगी, यानी जैसे आई की वैल्यू होगी, उतने टाइम प्लस को प्रिंट कराना है, राइट। यानी स्क्रीन पे शो कराना है, बेसिकली आउटपुट शो करानी है। तो ये जो हम टेबल बनाते हैं वो हमेशा उस चीज़ का बनाते हैं जिसमें चेंज आ रहा होता है। तो यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, आई में। लेकिन क्योंकि आई की वजह से हमारी प्रिंट की स्टेटमेंट पे चेंज आ रहा है, तो हमने वो प्रिंट की स्टेटमेंट भी लिख ली। प्लस हर दफ़ा जब आपका लूप आइट्रेट करेगा, तो हर आइट्रेशन में, यानी हर रेपिटेशन में जब आई की वैल्यू चेंज होगी, तो आई के साथ-साथ प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर चेंज आएगा, जिसकी वजह से आउटपुट में चेंज आएगा। तो हमने 3 कॉलम बना दिए, एक आई का, एक आई प्लस आई मल्टीप्लाई बाय प्लस का, यानी जो बेसिकली ये बताता है कि इतने टाइम्स इस प्लस की जगह कोई भी आइकन हो सकता है, जो भी आइकन है, ये जो भी हमने कोई वर्ड लिखा है, इवन कि हमने अगर ABC लिखा है, तो वो उतने टाइम उसको प्रिंट कराता जाएगा, एंड साथ ही हम उसकी आउटपुट शो करा देंगे, राइट। सो लेट्स डिस्कस ईच आइट्रेशन सेपरेटली कि हर आइट्रेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है। ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट आइट्रेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 5 से, यानी बेसिकली हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 5 है। ये 5 को चेक करेगा कि 5 0 से ग्रेटर है, तो हमने बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, दैट इज़ प्रिंट। और उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि आई करंट वैल्यू ऑफ आई जो भी है, इतने टाइम हमने वो सैम्पल या वो वैल्यू, वो चीज़ प्रिंट करानी है जो आगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई है, राइट। सो यहाँ पर आई क्या है, 5, तो इट मीन्स के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वैल्यू प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट हमें दे रही है 5 टाइम्स प्लस का साइन। और यही प्रिंट की वजह से हमारी स्क्रीन पे आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा, 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, जो बेसिकली आपके प्लस का साइन है। सो ये हमारी फर्स्ट आइट्रेशन है। फर्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद हम वापस स्टेप पे जाते हैं, राइट। स्टेप में जाके आपने क्या करना है, हमने उसमें से जाके एक -1 कर देना है, राइट। -1 करके क्या होगा, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यहाँ पर जब ये आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, यानी -1 होगी, तो आई क्या हो जाएगा, 4। 4 को चेक करेगा, 0 से ग्रेटर ही है, तो ठीक है। अब हमने बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है। अब करंट वैल्यू ऑफ आई क्या है, 4, तो 4 टाइम्स प्लस का साइन हमारे पास आ जाएगा, एंड ड्यू टू द प्रिंट स्टेटमेंट वो हमारी आउटपुट में शो हो जाएगा, बिल्कुल उससे नेक्स्ट लाइन में जहाँ पर हमारी पहले वाली आउटपुट शो हुई थी। देन सिमिलरली ये वापस जाएगा, आई को डिक्रीमेंट करेगा, तो आई डिक्रीमेंट होके अब करंट वैल्यू 4 थी, डिक्रीमेंट होके 3 हो जाएगी। 3 जो है वो हमें प्लस के साथ प्लस, यानी 3 टाइम्स प्लस का साइन हमें मिलेगा। देन वो हम कहाँ डिस्प्ले कर देंगे, उसी नेक्स्ट लाइन में जहाँ पर हमारी पिछली आउटपुट आई थी, राइट। सिमिलरली हम वापस जाएंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, 2 होगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ ट्रू, तो बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट के अंदर एंटर होंगे, तो हमें 2 स्टार प्रिंट करेंगे। फिर वापस जाएंगे, माइनस करेंगे, 1 होगा, 1 टाइम स्टार प्रिंट होगा। फिर वापस जाएंगे, 0 होगा, लेकिन 0 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, क्योंकि 0 और 0 इक्वल हैं।
और जब ये फॉल्स होगी तो हमारा लूप एंड हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम की आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि इस लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी डिस्कशन की वो आपको आपकी लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करेगी। पेपर में आपके इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपने आउटपुट फाइंड करनी होती है, प्रोग्राम लिखने होते हैं, सिंटेक्स एरर फाइंड करने होते हैं। कोई कोड आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है आइडेंटिफाई द एरर्स इन दिस प्रोग्राम, या फिर प्रोग्राम इस तरह से लिखने के लिए आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ये मैंने आपको दे दिए हैं। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप चाहते हैं कि इसके इन प्रोग्राम के सॉल्यूशंस पे भी एक वीडियो बनाई जाए तो देन श्योरली आई विल क्रिएट दैट वीडियो एज वेल। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, and do like and subscribe if you found it useful. Thank you for watching.